नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। और सियासत के संग्राम में आज हम आपको फिर ले आए हैं संडीला विधानसभा में और मिलवाने जा रहे हैं आपको एक युवा मेहमान से, जो कि अब तक के सबसे युवा संभावित प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी सबसे युवा संभावित प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि संडीला विधानसभा से वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं नीरज चौरसिया जी, और जिनकी उम्र मात्र 26 वर्ष है। मेरे ख्याल से कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये ही सबसे युवा संभावित प्रत्याशी होंगे, और अगर पार्टी इनको मौका देगी तो शायद जो है, अगर इनको जनता भरोसा जताती है, पार्टी भरोसा जताती है, सबसे युवा विधायक भी यही बनेंगे भविष्य में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। सबसे पहले मैं एम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमको ये शुभ अवसर दिया। जी धन्यवाद। नीरज जी, जो है आपने जो है बीएससी किया और जो है एमए किया, आप मतलब कोई नौकरी करने की बजाय, जबकि आपकी उम्र मात्र 26 वर्ष है, आपने कोई रोजगार, कोई मतलब नौकरी ना करके राजनीति में क्यों प्रवेश कर दिया? राजनीति में आने का मेरा मेन ध्येय जो ये रहा कि हम लोग युवा हैं, अभी पढ़ लिखते हैं, नौकरी के लिए भी ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम युवा, हम एक ऐसे समाज से आते हैं और ऐसे वर्ग से आते हैं और बहुत छोटे वंचित समाज से आते हैं। मैं चौरसिया समाज से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई चौरसिया समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, और नौकरी करने की जिज्ञासा तो होती, हर माँ बाप की होती है कि मेरा बेटा जाए पढ़ लिख के नौकरी करे। लेकिन मेरी कुछ भावनाएं थी कि हम युवा हैं, यदि हम राजनीति अच्छी तरीके से करेंगे, संघर्ष करेंगे, मुझे पार्टी मौका देगी, तो हम लोग युवाओं की बात अच्छी तरीके से कहेंगे। एक 40-45 साल का जो होता है वो विधायक तो बन जाता है, लेकिन वो युवाओं के अंतिम पायदान के व्यक्ति की बात और युवाओं के तबके की बात वो कभी नहीं रखते हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीति तो करते हैं, लेकिन युवाओं की बात अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। हम युवाओं के बारे में सोचेंगे। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर का हल करने के लिए सोचेंगे। मेन ध्येय मेरा राजनीति में आने का यही रहा। नीरज जी, अक्सर हमारी ज़िंदगी में, मतलब हमारे जीवन में कभी कोई घटना होती है ऐसी जो हमें मतलब कोई खास फील्ड में, कोई खास क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती है। तो आपकी ज़िंदगी में मतलब ऐसी कौन सी घटना घटी जो आपको जो है राजनीति में आने के लिए, जिससे आप प्रेरित हो गए? नहीं, राजनीति में तो मेरा आने का जो मकसद था, कुछ घटना हुई। मेरे पिताजी कहा करते थे, जब तक कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक वो कोई व्यक्ति बात नहीं कह सकता अपनी। तो इसलिए मेरे मन में एक भाव आया, या कुछ भी रहा संघर्ष, उसी तरीके से जुड़ गया कि नहीं, हमको राजनीति में जाके सदन तक ज़रूर पहुंचना है। और रही बात सदन तक पहुंचने के लिए, पार्टी का निर्णय जो होगा वो मेरे लिए अहम है। उसके बाद यहाँ की देवतुल्य जनता जो है वो मुझे मौका देगी, और मुझे विश्वास है, पार्टी और जनता दोनों को मुझ पे विश्वास है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पर ही आपको क्यों भरोसा हुआ कि वो युवाओं को मौका देगी, जबकि बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें जो है ज़्यादातर युवा ही शामिल हैं? तो आपने उन पार्टियों को ना चुनकर भारतीय जनता पार्टी को चुना? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज और हर व्यक्ति की पार्टी है। अन्य पार्टियां, कांग्रेस की बात करो तो वो सिर्फ एक जाति सांप्रदायिकता की बात करती हैं। आप बसपा की बात करो तो धन की देवी कही जाती हैं बहन कुमारी मायावती जी। अभी आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ सच्ची। एक विधायक जी मिलने गए थे, अभी कुछ ही दिन की घटना है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उनसे मिलने के लिए उन्होंने पहले वहाँ पैसा जमा किया, तब वो उनसे मिल पाएँ। रही बात सपा की, समाजवादी पार्टी की बात करो तो समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, वहाँ भी हम जाके विधायक तो बन सकते हैं, लेकिन जो हमारी सोच है, जो देश के लिए हमारी एक अंतरात्मा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, या जो मेरी भावनाएं हैं, उन चीज़ों को लेकर मैं इन पार्टियों में कभी नहीं कुछ कर सकता हूँ। उन्हें विधायक सांसद तो बन सकता हूँ, लेकिन राष्ट्र की बात नहीं कर सकता हूँ, समाज की बात नहीं कर सकता हूँ। वहाँ सिर्फ एक समाज और एक लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और हर व्यक्ति को मौका दिया जा सकता। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, विधायक एक महिला बनी, उनके जो पति थे वो राजगीर का काम करते थे। आप माननीय प्रताप सारंगी जी की बात करिए, ये क्या अन्य पार्टियों में संभव था? अन्य पार्टियों में तो सिर्फ सूटकेस जाता है, वहाँ से तय होता है टिकट हमको किसको देना है। कोई मठाधीश अगर मांग भी रहा है तो वहाँ कोई दूसरा टिकट नहीं मांग सकता है। आप कन्नौज की बात कर लीजिए। आप पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं या फिर सच्चाई है? आरोप नहीं लगा रहे हैं, सच्चाई है। आप
आप कन्नौज की बात कर लीजिए, आप अमेठी देख लीजिए, क्या गांधी परिवार के अलावा किसी को मिली सीट? नीरज जी, जो है मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप जो है मतलब आपने कहा कि आप युवा हैं इसलिए आप मतलब और आपको भारतीय जनता पार्टी में आप राष्ट्र की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को कोई बड़ा पद नहीं मिला है। तो आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है या आपके कौन से ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से आपको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको यानी कि युवा को मौका देगी कहीं किसी ऊँचे पद के लिए? नहीं, युवा को मौका मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है। हमारी पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अलग मोर्चा ही है, उसके अलावा कई ऐसे युवा विधायक चुने गए हैं। और हाँ, मैं मानता हूँ मेरी उम्र सबसे कम है, लेकिन मुझे विश्वास है पार्टी हम जैसे युवाओं को ज़रूर मौका देगी। आप जो है संडीला विधानसभा में जो है आए, संडीला विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, तो संडीला विधानसभा में आपको जो है विकास के लिए क्या क्या मतलब नज़रिया लग रहा है? और जबकि जो है अक्सर ये बिजली सड़क पानी की बात छोड़ दीजिए, तो इसमें मतलब संडीला विधानसभा में और क्या विकास करना चाहते हैं? क्योंकि ये आम बात है, ये तो हर प्रत्याशी या हर टिकट मांगने वाला यही कहता है, जनता को यही भरोसा दिलाता है कि मतलब ये 3 बातें तो आम बात है, लेकिन इसके अलावा आप क्या चाहते हैं इस विधानसभा में? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी 2017 के बाद और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसी के साथ कहीं पर भेदभाव नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, संडीला में भी विकास हुआ है। 17 के बाद काफ़ी विकास हुआ, बिजली की समस्या दूर हुई, स्वास्थ्य की भी समस्या दूर हुई। लेकिन यहाँ की कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जैसे संडीला का एक गोंद का लड्डू मशहूर हुआ करता था। यहाँ से पूर्व मंत्री भी रहे, कई लोग रहे, विधायक भी रहे, लेकिन जो यहाँ की अमल समस्या थी, मुख्य व्यवसाय था, उसको इस क्षेत्र से नहीं जोड़ा गया। सबसे बड़ा दुख इस बात का है। आप यहाँ एक तो गोंद का लड्डू हो गया, किसान मंडी है, आलू का बड़ा यहाँ अच्छा सा व्यापार होता, काफ़ी किसान यहाँ से जनपद और बाहर अन्य जनपदों से भी यहाँ किसान आलू बेचने खरीदने के उद्देश्य से आते हैं। यहाँ एक पान मंडी है, सब्जी मंडी है। तो इनको जब तक हम अच्छी तरीके से इनके विकास कार्यों में रुचि नहीं लाएंगे और जब तक हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ये बात सदन में नहीं उठाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ यहाँ के विधायक हुए, सदन में कभी कुछ कहते ही नहीं हैं। यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। तो मेरा काम यहाँ होगा सबसे पहले यहाँ के व्यवसाय को जोड़ना। जब व्यवसाय अच्छा होगा, हर व्यक्ति कुशल होगा, तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, उनकी घर की भी समस्याएं दूर होंगी, उनके जो दैनिक जीवन में है उनमें एक अच्छी तरीके से बदलाव आएगा। आप एक युवा हैं और अभी तक आपने युवाओं, जबकि आपने बताया कि आप बचपन से ही राजनीति में आ गए हैं, तो जो है अभी तक आपने युवाओं के लिए क्या किया है और आगे आपने युवाओं के लिए क्या सोच रखा है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? मैं युवा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मैं युवा होकर राजनीति करने की एक प्रेरणा ली, उनसे सीखा कि हर व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं सीखता हूँ कि हर व्यक्ति चाहे जो छोटा हो या बड़ा हो, वो हर कार्य कर सकता है। अब उनके आने से 2014 के बाद मैंने एक नव भारत का राष्ट्रवाद एक पुस्तक भी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी के। तो अब ये एक रास्ता साफ हो गया कि कोई ये नहीं है कि किसी का कोई सांसद रहा है तो उसका बेटा ही सांसद बनेगा, या कोई प्रधानमंत्री रहा है उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। अब जो हमारा चल रहा है, ये दौर चल रहा है, इसमें हर व्यक्ति हर लक्ष्य को पा सकता है। और मैं युवा हूँ, युवाओं की सबसे ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। गलत को गलत नहीं कहता है कोई, सही को सही नहीं कह सकता। मैं उन आशाओं को लेकर के युवा राजनीति में आया हूं कि कोई युवा मेरा साथी हमसे कोई उम्मीद रखेगा तो मैं उसकी समस्या हो या किसी भी विचारधारा हो, उसका मैं सही से उसका निराकरण कर सकूं। शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए नीरज जी। मेरा सवाल ये था आपसे कि आप युवाओं के लिए करना क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, संडीला विधानसभा में? यदि मुझे मौका दिया पार्टी ने और यहाँ की जनता ने, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे कुछ समस्याएं शिक्षा को लेकर के हो रही हैं, उसका निस्तारण हो रहा, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से यहाँ लेकर आना, बजट है उसको लेकर आना। जब शिक्षा अच्छी होगी तो युवा स्वयं रोजगार नहीं रहेगा, उसको नौकरी में नहीं समस्या रहेगी, उसकी कोई समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। और यहाँ से हमारी विधानसभा भी हमारी बहुत अच्छी जगह पे, राजधानी भी पड़ोस में, युवा पढ़ लिख के जाके अपना राजधानी में अपना व्यापार कर सकता है या नौकरी पा सकता है। आपने जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि चौरसिया मतलब आप समाज से हैं और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, तो चुनावी समीकरण के हिसाब से क्या आप जो है चौरसिया समाज को ही लेकर चलेंगे या सब में क्या मतलब विचार है आपके, और कौन से लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो मुझे संडीला विधानसभा में हर व्यक्ति हर समाज के
मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब मुझे युवा होने के बावजूद मुझे इतना स्नेह देते हैं। मैंने बात ये कही थी कि यहाँ पे कोई, आपने कहा था कि युवा होकर उत्तर प्रदेश में चौरसिया समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं, हमारे समाज की कोई बात रखने वाला। चुनाव समरसता से लड़ा जाता, हर व्यक्ति का सहयोग है। यहाँ मुझे हर समाज का व्यक्ति स्नेह देता है, इसका मैं ऋणी रहूँगा और जब तक इस शरीर में सांस है तब तक मैं उसका ऋण नहीं उतार पाऊँगा। नीरज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो है हमें राजनीति में आने के लिए, मतलब राजनीति में काफ़ी चीज़ों के लिए हमें बहुत अनुभव की ज़रूरत होती है, तो आप इतनी कम उम्र में राजनीति में आ गए हैं और आपने मतलब किससे अनुभव लिया राजनीति के सारे दांवपेच और या फिर राजनीति में लोगों के, जनता को खुश करना, जनता का दिलों को जीतना, ये सब अनुभव आपने कहाँ से प्राप्त किया? नहीं, मैं तो बालकाल से ही स्वयंसेवक रहा और हमारा स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसा है जो वहाँ जाने के बाद व्यक्ति हर समाज में जाके अपनी बात रख सकता, और स्वयंसेवक बनने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आती। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बहुत कुछ सीखा है और दांव पेंच तो कुछ ऐसा, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, धीरे धीरे सब सीख रहा हूँ। जहाँ मुझे कुछ तरीके की असहजता महसूस होती है तो मेरे सब कोई, मैं सबसे युवा हूँ, कोई मेरा पिता तुल्य है, कोई मेरा भाई है, वो मुझे सब बताते रहते हैं कि कहाँ सही कहाँ गलत हो रहा है। सारा सपोर्ट उन्हीं का है, सब चीज़ मार्गदर्शन करते रहते हैं जो मेरे बहुत बहुत धन्यवाद हैं सब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा कि मैं अभी तक के सबसे ज़्यादा युवा संभावित प्रत्याशी से आपको मिलवाया और जो है कोई ऐसी घटना घटित हुई उनके साथ जो शायद वो कैमरे पे बताना नहीं चाहते थे और उन्होंने बताया कि उसकी वजह से उन्होंने सोच रखा था। और दूसरी बात कि इनके पिताजी ने इन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। ये युवाओं की बात सदन तक पहुँचाना चाहते हैं और युवाओं के लिए लड़ना चाहते हैं, और जो कि संडीला विधानसभा में बहुत सारी कमियाँ हैं, इसलिए तो ये खास तौर पर राजनीति में मतलब विधायक पद के लिए टिकट मांग रहे हैं। और हम आपको ऐसे कई मेहमानों से मिलवाएंगे, बस आप लगातार एम न्यूज़ के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हम अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।